फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? और फैमिली, अभी मैं जा रही हूँ अपने मंदिर की सफाई करने, क्योंकि सब लोग पूजा कर लेते हैं लेकिन सफाई कोई नहीं करता है। और सबसे आश्चर्य की बात, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अभी हमारे घर में जगराता था, उस दिन का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं पूरे तन मन से अपने घर में मतलब जगराता करवाना चाहती थी। इस वजह से मैंने मतलब वीडियो शूट नहीं किया था। तो फोन एक थोड़ी बहुत क्लिप्स बाद में बना ली थी, और जब सुबह कहानी खत्म हो गई थी तारा रानी की, उसके बाद फिर मतलब हम लोगों ने वीडियो मतलब मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी क्लिप। तो फैमिली, उस दिन से आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पापा भगवान को मानते भी नहीं है। वो केवल अपने पापा के और अपने बड़े भाई के पैर छूते हैं जिनकी फोटो टंगी हुई है। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये हैं इनके बड़े भाई हैं पापा के हमारे, ये उनकी मम्मी है। तो इनके अलावा वो किसी और के पैर नहीं छूते थे अपने पापा के छोड़ के। कहते हैं जो दुनिया मतलब वो भगवान पे विश्वास है, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, 7 साल के थे जब, तभी उनके मतलब पापा का हाथ हट गया था उनके सर से। तो कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष जब से वो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, और अभी भी कर ही रहे हैं। उनको अभी किसी भी तरह की अभी सुविधाएं ऊपर वाले ने खैर हम लोगों को उस काबिल कर दिया है कि अपने पिताजी का सहारा बन सके। और भाई तो है नहीं कि हमारे बाद शादी हो गई तो वो देखेगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ घर में जब से जगराता हुआ है, जब से मेरे पापा पूजा करने लगे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये किताब रखी है जिससे मैं पढ़ती थी। ये देखिए, उन्होंने दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं बैठ के, यहाँ पर बैठ के। तो मैं आपको शाम को ब्लॉग दिखाऊंगी शूट करके चुप्पे से, क्योंकि बहुत गुस्सा करते हैं अगर मतलब कि उनको बार बार परेशान करो तो हमारे घर में माता रानी आई थी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही माता रानी, मुस्कुराती हुई आई थी। और तो पापा से उन्होंने बोला था कि आप मतलब घर में ये करो। तो पापा, आप विश्वास में भगवान को कभी नहीं मानने वाला इंसान कम से कम आधा 1 घंटा बैठ के दुर्गा चालीसा पढ़ता है, उसके बाद दिया जलाता है, आरती करता है। आप ट्रस्ट करेंगे ना? नहीं करेंगे। और बंदे की पूरी जिंदगी बीत गई, उसने कभी किसी के कहने पे दिया नहीं जलाया है। लेकिन पता नहीं क्या, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। उन्होंने उनको जब से बोला, जब से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, और जब से मैं दीदी के पास गई हूँ, दीदी हमारी बालाजी की भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं, और उन्होंने हमें भी कई रास्ते बताए हैं। और जब से मैं उनके कहने पे केवल वो पूजा पाठ उन्होंने मुझे बोला, मैं पूजा ही पाठ करती हूँ। कहती हूँ बेटा तुम भगवान पे भरोसा रखो, भगवान ही देने वाला है, भगवान ही तुमसे सब कुछ लेने वाला है। तो बस जब से बाबा पे भरोसा हुआ है, मेरे ऐसे ऐसे काम बिगड़े बन गए हैं कि मैं आपको शायद बता भी नहीं सकती। कि बाबा पे आप भरोसा रखो यार, आपके हर एक काम पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मेरा यूट्यूब का आप लोग समझ सकते हो 4000 घंटे बहुत होते हैं। इतना सारा मेरे पापा के सर पे कर्जा था। मैं जब से बाबा की पूजा में जाने लगी ना, जब से मेरे सब कुछ खत्म हो गया, कर्जा खत्म हो गया। घर मेरा आप लोगों ने देखा ऊपर बन गया, और माता रानी को हम लोगों ने इसीलिए स्थापित किया है। और डेली होता है तो कभी पापा पूजा करते हैं, मम्मी भी दिया जला जाती है, मैं भी कर लेती हूँ। तो अपनी अपनी श्रद्धा है। और अगर हम विश्वास रखते हैं, भगवान है ऐसा नहीं, अगर भूत है, प्रेत है, और मतलब ऐसी निगेटिव एनर्जीज है, तो भगवान भी है। भगवान ना होता तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते थे। तो जो लोग ये बोलते हैं ना भगवान होता कहाँ है, हमें दिखाओ, तो भगवान अगर हर किसी को दर्शन देने लगे ना, तो फिर उनके पास और कोई काम ही नहीं बचेगा। आप अपने अंदर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, वो खुद तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। ये मैंने खुद में महसूस किया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं होते हुए बहुत कुछ है उनकी दुआ से, और बहुत मेरे बिगड़े काम बनाए। तो अभी मैंने नहा लिया है, सुबह में नहा के पूजा वूजा कर चुकी, अब फिर मैंने नहा लिया है। शाम के कितने बज रहे हैं? 6 बज रहा है। तो अभी मैंने नहाया है, अब जा रही हूँ थोड़ा मंदिर साफ करूंगी, क्योंकि सभी पूजा कर लेते हैं, धूप बत्ती वगैरह जला देते हैं। तो अब मैं साफ कर देती हूँ ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, आके अपना केवल दिया जला ले बस। तो मैं भी दिया जलाऊंगी, जा रही हूँ, क्योंकि पापा लेट आते हैं तो वो अपना हिसाब से करते हैं पूजा। लेकिन एक टाइमिंग होती है पूजा की, 6, 6:30 या 7 तक।
तो मैं अभी जा रही हूँ दिया जला दूं, क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ानी है। तो मैं दिया जला के और माता रानी का आशीर्वाद, आज मैं गणपति बप्पा के पूजा में नहीं जा पाई, तो आप लोग भी उन पे विश्वास रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने ये आजमाया अपनी जिंदगी में, जब से माता रानी, मैं, आप विश्वास नहीं, मैं इतनी डरपोक लड़की थी कि मैं अकेले सो नहीं सकती हूँ। अब मैं छत पे सबसे ऊपर तिखंडे पे ऊपर चली जाती हूँ, अकेले सोती हूँ। और अब मुझे सपना भी ना डरावने नहीं आते, सिर्फ माता रानी के सपने आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ माता रानी के सपने आएंगे, भगवान के सपने आएंगे। तो मुझे अब डर नहीं लगता, चाहे मेरे साथ कोई लेटे चाहे ना लेटे। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब नहीं डर लगता है। सब इनकी महिमा है, मेरी माता रानी की। कितनी प्यारी लग रही देखो। तो अभी चलते हैं हम लोग, पूजा यहाँ साफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं थाली में 2 बत्ती है, प्रसाद वगैरह चढ़ा है, जल है, तो जल हम छिड़क देंगे पूरे घर में। और हमारे लड्डू को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू। ये मेरी माता रानी की चुनरी उनरी हम सही से करेंगे और इनको माला पहनाएंगे। और अभी ये मंदिर अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। नवरात्र में ये मैं पूरा कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर में मंदिर और डेली दिया बत्ती होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो अभी ऊपर वाला ये और ये दोनों ही मैं मंदिर बनाऊंगी। तो और थोड़ी यहाँ पर मैं थोड़ा अपना गुलदस्ते वगैरह ले आऊंगी। तो अभी मैं साफ करती हूँ और दिया जला के मिलती हूँ आपसे। बने रहिएगा ब्लॉग में, और आपको शाम को दिखाऊंगी पापा जो मेरे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं किसकी आपको कसम खाऊं जो आपको विश्वास हो जाए। मेरे पापा कभी नहीं मानते भगवान को, लेकिन वो पूजा करते हैं। पता है मैं झांक झांक के यहाँ मैं पर्दे से झांकती हूँ उन्हें कि पढ़ भी रहे हैं कर भी रहे हैं, वो करते हैं। अब ट्रस्ट नहीं, तो ब्लॉग में बने रहेगा, हम आपको शाम को दिखाएंगे। आप लोग को शायद तब यकीन होगा। निकल गई भैया। वो रखी है मंदिर में किताब, देखिए घंटी उस पे रखी, प्लेट में ऊपर वाली में। जल रखा है ना, माचिस हटा दीजिएगा। ऊपर भी कर दीजिए।